को चैनलिंग में प्रार्थना के बारे में जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि किसी ने पूछा था लातवी से कि मैं हाल ही में इस बारे में सोच रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग प्रार्थना क्यों करते हैं और इस प्रार्थना का उपयोग किसी ज़रूरतमंद के लिए कर रहा हूँ। और ये हिस्सा मेरे लिए समझ में आता है। मैं इस प्रार्थना का उपयोग अगर किसी ज़रूरतमंद के लिए कर रहा हूँ तो ये हिस्सा मेरे समझ में आता है। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो या तो अपने लिए किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या किसी ऐसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिसे वे एक आवश्यकता या इच्छा के रूप में देखते हैं, शायद पूरी तरह से स्वार्थी नहीं, अपने या अपने परिवार के लिए। और जिस हिस्से के बारे में मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि यहाँ हैं जब हम यहाँ हैं तो हमें वो सब कुछ मिलना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। और अगर हम किसी ऐसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पहुँचने से पहले ही तय कर लिया था कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये आ, तो ये आम, तो ये बनता है, मुझे लगता है उस प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया जाएगा। तो ये मुझे मतलब ये सही लगता है कि तुमने पहले से ही तय कर लिया तो तुम्हारी उस प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें वो सब कुछ मिलता है जिसकी हमें ज़रूरत है, अगर ये तय हो जाए कि ये एक ज़रूरत है तो क्या हमें प्रार्थना के बिना ये नहीं मिलेगा? बड़ा अच्छा सवाल पूछा। तो मेरा असली सवाल ये है कि वो क्या है, कैसे काम करता है प्रार्थना। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये बात मेरी कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतना सब जो बैकग्राउंड दिया, उसने कहा कि ये प्रार्थना कैसे काम करती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो समझाओ। तो लातवी कहता है कि बहन मैं समझता हूँ, हम कोशिश करेंगे कि सुझाव देकर प्रतिक्रिया देने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में प्रत्येक इंसान ने, हम कहेंगे, यात्रा की जाने वाली मूल यात्रा को प्रोग्राम किया है। मतलब इस जिंदगी की यात्रा को हर इंसान ने खुद ही प्रोग्राम किया है सोल कॉन्ट्रैक्ट में। उस सामान्य इलाके की जांच की है जिस पर यात्रा होगी। वास्तव में साथियों के साथ एक साथ यात्रा करने के लिए सहमत हुए हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और उसने अपने सामने पाठों और सेवाओं की एक निश्चित श्रृंखला निर्धारित की है जिसे वह सीखना और पेश करना चाहता है। ये सामान्य दिशा निर्देश है मेरे मित्र। और यदि ये एहसास हो कि अवतार के दौरान प्रत्येक इकाई की स्वतंत्र इच्छा अवतार से पहले की प्रोग्रामिंग के बराबर है, तो ये पता चल सकता है कि कोई गतिशील तनाव या संतुलन कह सकता है जिसे जो अवतार से पहले निर्धारित किया गया है और अवतार के दौरान प्रयोग की जाने वाली स्वतंत्र इच्छा के बीच मौजूद है। के फ्री विल ऑफ ईच एंटिटी ड्यूरिंग द इनकेस इक्वल टू द प्रोग्रामिंग। मतलब कि आपने पैदा होने से पहले जो भी अपनी प्रोग्रामिंग की हो, लेकिन पैदा होने के बाद जो आपकी स्वतंत्र इच्छा है, फ्री विल है, वो भी उतनी ही पावरफुल है। और इस वजह से इन दोनों चीजों के बीच एक खिंचाव हो सकता है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। शायद शादी के पहले क्यों आ रहा है मुंह में, पैदा होने के लिए पहले आपने तय किया कि मुझे तो इस जिंदगी में सिंगल होना है या बच्चा नहीं चाहिए, और पैदा होने के बाद आपने तय कर लिया कि नहीं, मुझे तो उससे प्यार है, मुझे तो वो चाहिए या मुझे तो बच्चा चाहिए, तो वो एक टेंशन बनी रहेगी। अम, या हो सकता है कि उसके अंदर एक संतुलन आ जाए, जो एक तरह से आपने पहले तय किया हो कि अगर मुझे वहां जाके ऐसा महसूस हुआ तो कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाल लेना, ऐसा भी हो सकता है। और लेकिन पैदा होने के बाद आपकी फ्री विल जो है, इसके अंदर ये तो पता चला कि सोल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हो, फ्री विल से और अपनी चेतना से, अपने बिलीफ सिस्टम से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो। वाओ, मस्त जवाब मिला।
बेशक स्वतंत्र इच्छा भी प्रोग्रामिंग द्वारा कवर की जाती है, फिर भी प्रोग्रामिंग को स्वतंत्र इच्छा द्वारा बदला भी जा सकता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के फेंक दो। हायर सेल्फ, मैं अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के फेंकती हूं, ऐसा बोल सकते हो इस चीज के बारे में कि फलानी चीज मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे 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 चाहिए, और आपको विश्वास रखना है कि आपको वो मिलेगी, आप उस लायक हो, आप उसके काबिल हो। खैर, इस प्रकार अवतार के भीतर किसी भी समय एक इंसान को दो अलग अलग ताकतों, प्रोग्रामिंग और स्वतंत्र इच्छा द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। इंसान के कार्य हम कहेंगे स्वतंत्र इच्छा और पूर्व अवतार प्रोग्रामिंग के मेल का उत्पाद होंगे। ये स्वतंत्र इच्छा और पूर्व अवतार प्रोग्रामिंग के मेल का उत्पाद होंगे। अच्छा, ये पता लगाने का प्रयास करना कि इंसान के कार्यों, विचारों और स्वभाव को बनाने में प्रत्येक की कितनी भूमिका है, कठिन है, क्योंकि दोनों ताकतें हम कहेंगे एक साथ गुथी हुई हैं, जैसे कि कोई रस्सी देख सकता है, फिर भी प्रत्येक अपनी भूमिका निभाता है। एक इंसान किसी भी समय प्रोग्रामिंग और स्वतंत्र इच्छा दोनों को व्यक्त करने के लिए कुछ अनुष्ठानिक तकनीकियों का उपयोग कर सकता है। तकनीकों में वह शामिल हो सकता है जैसे हवन कराते हैं, पाठ कराते हैं, कुछ रिचुअल्स करते हैं, कोई वाइट मैजिक करता है, कोई ब्लैक मैजिक करता है। तकनीकों में वह शामिल हो सकता है जिसे आपने प्रार्थना के रूप में वर्णित किया है, या इसमें वह शामिल हो सकता है जिसे सकारात्मक पुष्टि कहा गया है, एफर्मेशंस, और इसमें शामिल हो सकता है उन लोगों के लिए जो सूक्ष्म स्तर तक अनुष्ठानों के साधक हैं, जिन्हें अनुष्ठानिक जादुई प्रदर्शन कहा जाता है। हम कहेंगे ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, ये किया वो किया, तंत्र मंत्र। प्रत्येक उदाहरण में साधक सेवा या पाठ में सहायता के लिए किसी न किसी रूप में एक निर्माता को बुला रहा है। जैसे ही ये आह्वान किया जाता है, वे पूर्व अवतरित रूप से क्रमादेशित क्षमताएं और प्रवृत्तियां अपना हिस्सा देती हैं, जैसे कि अवतारी स्वतंत्र इच्छा विकल्प। इस प्रकार अनुष्ठान का उत्पाद वह है जिसमें दोनों ताकतें शामिल होती हैं। स्वतंत्र इच्छा हम कहेंगे पूर्व अवतारित क्रमादेशित पथ या दृष्टिकोण के सामान्य मापदंडों को बारीकी से समायोजित कर सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ इंग्लिश में। Techniques may include that which you have described as the prayer, may include what have been called positive affirmations, and may include for those seekers of the rituals to a finer degree that called the ritualized magical performance. मतलब के पैदा होने के बाद अगर आपकी इच्छा बदल जाती है और आप चाहते हो कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो आप हवन कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, एफर्मेशंस कर सकते हो। ब्लैक मैजिक वो होता है जिसका दूसरों पे बुराई के लिए, किसी का बुरा हो जाए के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैजिक या व्हाइट मैजिक वो होता है जो अपने या किसी और के भले के लिए किया जाए, मतलब अपने भले के लिए किया जाए, दूसरों का छोड़ दो। तो ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। और हर चीज में आप एफर्मेशंस भी कर सकते हो, और इसके अंदर जब आप ये कोई भी प्रक्रिया करते हो, प्रार्थना करते हो, कुछ भी करते हो, इसके अंदर आप रचयिता को बुलाते हो और उससे मदद मांगते हो कि हमें ये चीज चाहिए, या ये सीखना है, या ये सेवा चाहिए। तो जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो इन प्रक्रियाओं के द्वारा, तो पैदा होने से पहले आपने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था वो चीजें भी अपना एक योगदान देती हैं, और आपकी इस जन्म की स्वेच्छा एक तरह से कुछ योगदान देती है। आपकी फ्री विल क्या है क्या नहीं, तो जो भी होगा वो दोनों का मिला जुला स्वरूप होगा। मतलब आपने पैदा होने से पहले बोला मुझे बच्चा नहीं चाहिए, पैदा होने के बाद आप बोलते हो मुझे बच्चा चाहिए। हो सकता है आपको आईवीएफ या सरोगेट करना,
होने से पहले आपने कहा मुझे शादी नहीं करनी है, पैदा होने से के बाद आपको प्यार हो गया, आपने बोला मुझे शादी करनी है, मुझे इसका प्यार चाहिए। हो सकता है आपको वो इंसान नहीं मिले, लेकिन किसी ना किसी से तो शादी हो ही जाएगी, क्योंकि आपको तो शादी करनी थी। तो इसी से चाहिए ये तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वशीकरण अगर कोई करता है जाके कामाख्या देवी में तो वो अलग बात है, वो भी होता है, पर वो करना गलत है, क्योंकि ऐसे में आप किसी के स्वेच्छा का उल्लंघन कर रहे हो। वहां पर वो इंसान आपको मिल भी जाएगा ना, तो ना वो खुश रहेगा ना आप खुश रहोगे। फ्री विल वो कहते हैं कि आपकी जो भी ये इच्छा थी और आपने जो चाहा था, वो इन दोनों का समावेश होने की वजह से, एक मिनट, समावेश होने की वजह से आ, वो उस उसको एक फाइन ट्यून करेगी कि वो किस तरह से बनती है और आपकी इच्छा किस तरह से पूरी होती है। तो ये था प्रार्थना का को चैनलिंग। आई विल सी यू सून विथ रॉ कॉन्टैक्ट। गुड बाय।